नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, आपको ये जो अनुपात वाला याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सेकेंडों में चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अनुपात द्वारा। तो दोस्तों आइएगा देखते हैं। दोस्तों यदि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष पूछता है तो 2 वर्ष पूछता है तो दोस्तों 2:1, ठीक है, इसका याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 3 वर्ष पूछ दिया तो 3 वर्ष का हो जाएगा 3:3:1। ठीक है, 4 वर्ष का पूछ लिया तो 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, 5 का पूछ लिया तो 5 का हो जाएगा 5:10, 10:10, 5:10। ठीक है, 6 वर्ष का उसी तरह पूछ लिया तो इस तरह होगा, 7 वर्ष का इसी तरह। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे 2 वर्ष पूछ दिया तो 2 याद करना है। ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 3 पूछ दिया तो 3 यहाँ पे लिखना है, उसके बाद 1। ठीक है, 1 लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, 4 का भी पहले 4 लिखेगा फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का भी उसी तरह हो जाएगा, 6 का भी उसी तरह हो जाएगा, 6 पहले लिखिएगा, उसके बाद 7 का भी उसकी उसी तरह हो जाएगा, 7 लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए बताते हैं, आपको सेकेंडों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइएगा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम बताते हैं जो आपको सेकेंडों में याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 वर्ष का पूछ दिया, ठीक है, तो पहले दोस्तों ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 वर्ष हुआ, अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मान लीजिए 3 वर्ष का निकालना है तो पहले 3 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्तों, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 और 1 जोड़िएगा तो 3 होगा। ठीक है, हम बताएं पहले ना कि उसके बाद 1, पहले हम बताएं कि 1 रखाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपका 3 वर्ष का निकालना होगा रेशियो अनुपात पर, तो आपका 3 वर्ष का इस तरह लिखाएगा। ठीक है, आइए 4 वर्ष का देखते हैं दोस्तों। तो 4 वर्ष का निकालने के लिए दोस्तों पहले सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 कितना होगा, जोड़िएगा तो 6 होगा। उसके बाद 3 1 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 तो लिखाएगा लास्ट में। ठीक है, देखिएगा उसी तरह 5 का निकालना होगा तो पहले 5 निकाल रखिएगा। उसके बाद 6 4 कितना होता है, 10 होता है, इसको हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर 6 4 कितना होता है, तो 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 1 कितना, 4 1 सॉरी 4 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 6 वर्ष का पूछ दिया तो रेशियो पर निकालना होगा, तो 6 का कैसे करेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, 6:1। उसके बाद 10 और 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 1 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 का उसी तरह देखते हैं, जैसे 7 का निकालना होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा 7 का 6 या 15 कितना होगा, 21 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा 15 20 कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद 20 से 15 कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद 15 6 कितना होगा, 21 होगा, जोड़िएगा तो। और उसके बाद 6 1 कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद 1 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते होंगे कि ये अनुपात का जो वर्ष का सेकेंडों में आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये जो 2:1 इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ष दिया रहेगा वह पहले लिखा जाएगा, बाद में 1 लिखा जाएगा जो पहले। देखिए दोस्तों, सब में है ना 1। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं।
आइएगा दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप सिर्फ देखकर क्वेश्चन ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, हम जो रेशियो को बताए हैं उस पे हम निकालते हैं दोस्तों। या तो क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से निकलता है, ठीक है। तो आपको हम रेशियो द्वारा बताते हैं, ठीक। तो कितना वर्ष दिया है दोस्तों, यहीं पे देखना है ध्यान से, ठीक है। तो 2 वर्ष दिया, तो 2 वर्ष का हम बताए हैं ना जी कि 2 वर्ष का 2:1 होगा। तो 2:1 पर लिखिएगा, ठीक है। 2:1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2:1 लिखने के बाद, ठीक है, आपको लिखने के बाद क्या दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 2:1 लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कितना दिया है, 10,000 दिया है ना जी। कई रही सिकड़ा 10,000 दिया है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा। तो कटाइएगा इसको 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। कितना होगा, 1,000 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फिर 2 वर्ष पूछा तो 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,000 का 10% हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक ही दिया है, और 2 बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष दिया है। 100 लिखेंगे, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 0 बराबर 100 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका यह निकल गया दोस्तों, हम रेशियो द्वारा बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कितना, 1,000 ना, सॉरी, हाँ 1,000। तो इसके ऊपर लिखेंगे 1,000, ठीक है। इसके बाद 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करिएगा तो कितना होगा, 2 में 1,000 से कीजिएगा तो 2,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 2,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2,000 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखिएगा, उसके बाद 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो 100 हो जाएगा ना जी। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 2,100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का और एक नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको दोस्तों पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, देखा जाए तो दोस्तों क्या कर रहा है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों 2 वर्ष पूछा है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह है, थोड़ा अंक बदल गया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 2 वर्ष पूछा है तो 2 अनुपात क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। तो 1 ही होगा। तो दोस्तों इस क्या करना पड़ेगा, तो इसका 4,000 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000 गुणे 10/100, ठीक है दोस्तों। तो इसको कटाइएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कितना बचेगा, 2 है तो 2 कटा ना जी। तो ये नहीं कटेगा, सॉरी दोस्तों, इस तो एक कट गया, 100 ना कटेगा, ठीक है। तो कितना बचा, 400 बचा, कितना बचा, 400 बचा, ठीक है। तो 400 बचा, तो यहाँ पे हम 400 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 400 का
10% निकालना है, ठीक है। तो 10 ऊपर लिखिएगा, नीचे 100, तो शून्य से शून्य काट दीजिए, इससे इसको काटिए तो कितना बचा, 40 बचा, ठीक है। 40 बचा दोस्तों, तो यहाँ पे 40 लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक से हम बता रहे हैं, ठीक है, जो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं रेशियो द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 800 होगा ना जी, प्लस उसके बाद 1 में 40 कीजिएगा तो 40 आएगा, ठीक है। 4 अब बराबर कितना होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यही हो गया, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझा दें हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए आपको अनुपात याद करना होगा, 2:1, ठीक है। 2 अनुपात यहाँ लिख देने के बाद फिर उसके 4000 का 10% निकालना होगा, ठीक है। जितना बार दिया रहेगा उतना बार निकालना पड़ेगा। तो हम निकाले तो कितना हुआ, तो 400 निकला, तो ऊपर 400 लिखे, ठीक है। उसके बाद निकाले, 2 बार दिया तो 2 बार निकाले, उसके बाद 400 का 10% निकाले तो कितना है, 40 आया, ठीक है। उसके बाद 2 से और 4 में गुणा किए तो 800 हुआ। उसके बाद 1 में 40 से गुणा किए तो 40 हुआ। उसके बाद जोड़ दिए, इसका आंसर 840 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसमें 3 वर्ष पूछा है, ठीक है, उसमें 2 वर्ष पूछता था। तो दोस्तों आपको अनुपात बनाना है, सबसे पहले आपको याद किए होंगे तो बन जाएगा सेकेंडों में, ठीक है। तो उसका अनुपात कितना था, ठीक है, तो उसका 3 पहले था, ठीक है। 3:2 एक जोड़िएगा तो कितना है, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये यही था, ठीक है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको 10,000 का 10% कितना होगा निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10,000 लिखिए यहाँ पे, उसके बाद ऊपर 10 नीचे 100, ठीक है। कटा दीजिए, 0 से 0, उसके बाद इससे तो कितना बच्चा, 1000 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 दोस्तों लिखिएगा, इसके ऊपर 1000, ठीक है। उसके बाद 1000 का 10% निकालिएगा दोस्तों, ये जो 10 है ना यही हम लिख रहे हैं। उसके बाद 100 लिखिएगा, उसके बाद 0 से 0 काटिए, उसके बाद इससे, उसके बाद कितना बचा, 100 बचा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 लिख दिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों 3 वर्ष पूछा है ना जी, तो 3 वर्ष पूछा है तो आपको निकालना पड़ेगा 100 का 10%। तो 100 हुआ, तो 100 कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 10 ही बचेगा। तो इसका हुआ 10, तो दोस्तों 10 इस पे लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सवाल बन गया, जैसे मान लीजिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें करेंगे 100 में 3 से तो 300 हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसमें 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जोड़िएगा, 3000 में 300 तो कितना हो जाएगा, तो 3000 में 300 10 जोड़िएगा तो 3310 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते होंगे कि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों दिया है 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो दोस्तों हम रेशियो द्वारा आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेशियो याद करना पड़ेगा, ठीक है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का जो दोस्तों इससे पहले हम बताए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। 3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे। उसके बाद 10,000 का 10% निकालेंगे, तो 10,000 का 10% 1,000 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1,000 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों 3 वर्ष दिया तो 3 बार निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1,000 का 10% निकाले तो 100 आया। उसके बाद 100% का 10% निकाले तो 10 आया, ठीक है। तो उसके बाद इससे हम गुणा किए, मल्टीप्लाई किए तो 3,000 आया। उसके बाद 3 से गुणा किए तो 300 आया। उसके बाद 1 से गुणा किए तो 10 आया। उसके बाद सबको जोड़ दिए, ठीक है, तो 3,310 है। तो दोस्तों आशा करते होंगे कि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या कह रहा है। 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4 वर्ष यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो बताएं वो याद होगा तो बन जाएगा सेकेंडों में क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 लिखेंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 4 6 4 1 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों याद करना पड़ेगा उसको, तभी बनेगा इस सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ए लिखने के बाद इसका 5,000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 5,000 का 10% कितना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 0 से 0, ठीक है। तो 500 बचा, ठीक है। तो 500 बचा तो इसमें हम 500 ऊपर लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 500 का 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो कितना बचा, 50 बचा, ठीक है दोस्तों। तो हम 50 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो 50 का हम निकालेंगे 10%, तो कितना बचेगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम 5 यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा, जैसे 5% का हम 10% निकालते हैं तो 0 से 0 हो गया, 10 5, ठीक है। तो आपका पॉइंट में ही कटेगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 पॉइंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, अब इससे गुणा कीजिएगा तो कितना है, 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, 2 3, ठीक है। उसके बाद जोड़ दीजिएगा, 6 5 30, तो 300 आएगा। उसके बाद 5 चौके 20, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पॉइंट दिया है, ठीक है। तो उसके बाद +0.1, ठीक, 5, इसको सबको जोड़िएगा तो दोस्तों कितना होगा, इसको सबको जोड़िएगा तो 23-20 पॉइंट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो अनुपात 5 वर्ष का कितना होगा ये याद होगा तभी बनेगा, ठीक है। आशा करते होंगे कि अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष का कितना होगा, तो 5 वर्ष का देखिएगा दोस्तों, 5 वर्ष का जो सबसे पहले 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुपात 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। याद तो हो गया होगा क्योंकि बहुत हम क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो 5 वर्ष का निकालना होगा तो इस तरह करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों देखिएगा जो, तो दोस्तों ये 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% बटा में 100,
ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 10,000 का कितना हो गया? 1,000, 1,000 हो गया, ठीक है दोस्तों। 1,000 का 10%, तो यहाँ पे 1,000 आया तो यहाँ पे 1,000 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका 10%, इसका 10% निकालिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हो जाएगा तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद 100 का 10% निकालिए, तो 0 से 0 कैंसिल कीजिए, इसको तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब 10% का फिर 10% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों जितना बार दिया रहेगा उतना बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 1 आ गया, ठीक है। तो 1 का 10% कितना होगा? कर जाएगा, ठीक है। तो इसका 0.1 आया, ठीक है। तो आप 0.1 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? गुणा कीजिएगा तो 5,000 आएगा ना जी। 5,000 प्लस इसमें कीजिएगा तो 1,000 आएगा, प्लस उसके बाद 5 में 10 से कीजिएगा तो कितना? 100 आएगा। उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 0.1 आएगा, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6,205.1 आएगा, ठीक है आंसर। आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चैप्टर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।